दोस्तों, आज तक जो हम अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं यानी, और क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर पाई/2 हो तो सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स बाई। ये चीज हमें क्या करनी है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो हम इस वाले से देखो इसे हल करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर पाई/2। अब साइन इनवर्स से धरें साइन इनवर्स बाई को हम ले जाएंगे इस तरफ, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस के साइन इनवर्स बाई। ठीक है, अब यहां देखो एक हमारा फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। ठीक है, तो यहां से अगर हम साइन इनवर्स को इधर भेज दें तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस के साइन इनवर्स एक्स। अब अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी x हो, ठीक है, और यहाँ अगर बाई है तो यहाँ पर भी बाई हो। ऐसे ही हमारी यहाँ पर क्या थी, बाई थी, तो यहाँ पर हमारी भी ये बाई आ जाएगी। साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स x बराबर देखो क्या है, पाई/2 माइनस के साइन इनवर्स x, या हम कह सकते हैं कि पाई/2 माइनस के साइन इनवर्स x की जगह हम रख सकते हैं कॉस इनवर्स x। और अगर यहाँ होते पाई/2 माइनस के साइन इनवर्स बाई, तो इसकी जगह हम लिख देते कॉस इनवर्स बाई। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स बाई, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो नोट कर लो आप लोग सभी जल्दी से। ठीक है, और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दिया है कि यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई है तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर अपने यहाँ पे प्लस 2x बाई जेड और बराबर में 1। ये चीज हमें सिद्ध करनी जब हमें ये दिया हो। ठीक है, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर दिया है पाई, तो हमें यहाँ सिद्ध करना है कि cos स्क्वायर x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x बाई z बराबर 1। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से मानते हैं कि माना हल करके लिखेंगे, माना cos इनवर्स x बराबर हो गया a, तो a बराबर यानी x बराबर क्या आ जाएगा, cos a, यानी इधर अगर cos इनवर्स में है तो उधर पहुंच जाएगी cos। ठीक है, ऐसे ही देखो cos इनवर्स y बराबर b, तो y बराबर हो गया cos b। फिर ऐसे ही आगे देखेंगे cos इनवर्स z बराबर है c, तो z बराबर हो गया cos c। ठीक, अब हम यहाँ पर इनके मान रखेंगे। ठीक है, देखो त्रिभुज में है तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, पाई, तो cos से यानी a प्लस b बराबर पाई माइनस के c, इतना आ गया। अब हम दोनों तरफ ले लेंगे cos, तो cos a प्लस b बराबर cos पाई माइनस के c। ये देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है,
180 अंश और 180 अंश को रेडियन में क्या लिख देते हैं हम, पाई। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाता है, पाई के बराबर। तो यहां से सी इधर प्लस की थी, इधर ले गए तो वो किसकी होगी, माइनस की। अब हमने दोनों पक्षों में ले लिया कॉस। अब ये देखो कॉस का फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ, तो कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b, और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस होता है तो प्लस लगाते हैं। तो कॉस a कॉस b माइनस साइन a और साइन b बराबर। अब ये देखो कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 है तो ये 180 रहेंगे यानी कॉस c। अब हम ये देखते हैं कि कौन से चतुर्थांश में पहुंच गया। तो 180 वाला हमारा ये चतुर्थांश होता है, तो 180 माइनस थीटा यानी दूसरे चतुर्थांश में आ गया, और दूसरे चतुर्थांश में साइन किसका होता है, माइनस का होता है। ठीक है, आप फॉर्मूला खोलेंगे तो कॉस a की वैल्यू कितनी थी, यहां से रखें कॉस a बराबर x, कॉस b बराबर बाई माइनस, अब हम वैल्यू निकालेंगे साइन a की। तो साइन a की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1। तो कॉस स्क्वायर a, या हम साइन की निकालना है तो साइन कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर a, और साइन a बराबर अंडर रूट में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर a। तो यहां से इनके हम मान रख देंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर a इंटू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर b बराबर माइनस के कॉस c। अब इनके मान रखेंगे तो एक्स वाई माइनस के 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी, कॉस a की x, और स्क्वायर चढ़ा तो हम इस पर भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस के बाई स्क्वायर बराबर माइनस कॉस c की वैल्यू थी हमारी z, तो हम यहाँ रख देंगे z। अब इस वाले को ले आएंगे इधर और इस वाले पूरे को इस तरफ भेज देंगे, तो एक्स वाई माइनस के इधर ये माइनस के इधर आए तो ये हो गए प्लस के z बराबर ये चले जाएंगे इस तरफ, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के वाई स्क्वायर। अब कर देंगे दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो x प्लस यानी एक्स वाई प्लस जेड का वर्ग बराबर इधर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के वाई स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, तो इससे ये रूट कट जाएंगे दोनों के, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पर हम खोल रहे हैं। तो a की जगह है a एक्स वाई और b की जगह है z, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, b की जगह z तो हो जाएगा z का वर्ग प्लस 2a की जगह आ गया एक्स वाई इंटू b, तो b की जगह आ गया z। फिर इधर बोलेंगे तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और इधर बच गए 1 माइनस के वाई स्क्वायर। फिर अब इन दोनों का कर देंगे गुणा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई जेड, और इधर हो गया ये देखो। अब यहाँ 1 है, ये 1 करेगा पहले इस वाले क्वेश्चन में गुणा, तो आएंगे 1 माइनस के बाई स्क्वायर, यानी पहले ये 1 जो है वो पहले 1 में गुणा करेगा तो 1 का आ गया 1, फिर ये 1 बाई में गुणा करेगा तो माइनस के बाई स्क्वायर हो गया। अब इस x की बारी, तो x पहले 1 में गुणा करेगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो ये वाले और ये वाले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गए, और इन दोनों माइनस के हैं तो इसे हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस के थे इधर आके प्लस के हो गए, फिर ये माइनस के इधर आके फिर से प्लस के हो जाएंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस के ये वाले जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई जेड और बराबर हो गया 1। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, तो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। देखो यहां से cos इनवर्स x को मैंने मान लिया a, cos इनवर्स था इधर ले गए तो हो गया cos a, तो x बराबर क्या आ गया cos a, फिर cos इनवर्स y बराबर मैंने मान लिया b, तो y बराबर आ गया cos b। ऐसे ही cos इनवर्स z बराबर मानेंगे c, तो ये cos था ये इधर पहुंच गया तो ये हो गया cos
सी। फिर देखो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंशों का यानी तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो 180 अंश को हमने रेडियन में चेंज करके लिख दिया पाई। फिर सी को लेगा इस तरफ तो a प्लस बी बराबर पाई माइनस के सी हो गया। अब देखो फिर दोनों पक्षों में हमने ले लिया cos, तो cos a प्लस बी बराबर cos पाई माइनस के सी। फिर ये cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला खोल दिया तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस के sin a sin b। फिर cos पाई माइनस के सी ये हो गया cos 180 माइनस के थीटा। तो 180 में जो बाहर चिन्ह होता है कि अगर sin है तो sin रहेगा, cos है तो cos रहेगा, तो इस कारण ये cos c आ गया यहाँ पर। अब ये द्वितीय चतुर्थांश में था, कौन से चतुर्थांश में था? सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में cos होता है माइनस का, तो हमने यहाँ लगा दी माइनस के cos c। फिर देखो अब यहां से हमने cos a की वैल्यू रखी x, यहां से ये रख दी cos a की वैल्यू x। फिर cos b की वैल्यू रख दी यहां से cos b की वैल्यू आ गई बाई। फिर इधर ये cos c की वैल्यू रख दी यहाँ पर z। और sin a का मान हमने इस वाले फॉर्मूले से निकाल लिया। sin a है तो अंडर रूट में 1 माइनस के cos स्क्वायर a हो जाएगा, तो यहाँ से cos स्क्वायर a की वैल्यू रख के ये निकल के आ गई 1 माइनस के x स्क्वायर, और sin b की वैल्यू आ गई 1 माइनस के y स्क्वायर, इसी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अब देखो z को ले आए हम इस तरफ और इस वाले पूरे को हम ले गए इधर। अब दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और यहाँ ये इसका वर्ग कर दिया, तो इसके वर्ग से ये वर्गमूल थे वो हट गए, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी यानी a प्लस बी का फॉर्मूला खुल गया। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2x यानी a और ये b, x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। फिर इधर देखो यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर से ये वाले और ये वाले कट गए, और ये माइनस के थे वो इधर आके हो गए प्लस के, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये वाला z आ गया नीचे, तो ये हो गया z स्क्वायर प्लस के 2xyz बराबर 1। और ये क्या करना था, हमें सेट करना था। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि यदि साइन इनवर्स 1/5 यानी 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर दिया है 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहां से हमें x का मान ज्ञात करना है। इधर ये साइन है, अगर इसे ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स बन जाएगी, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। ठीक, अब देखो साइन इनवर्स 1/5 बराबर ये कॉस इधर ले जाएंगे तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 और माइनस के कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स 1/5, अब ये देखो ये कितने का मान होता है, तो साइन इनवर्स 1 की जगह हम लिख देंगे साइन π/2 यानी साइन 1, या हम कहेंगे साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 90, और 90 को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा π/2, और ये हमने लिख दिया साइन π/2 माइनस के कॉस इनवर्स x। फिर साइन इनवर्स 1/5, अब इस साइन से ये वाले साइन हट जाएंगे और यहाँ बचाएगा π/2 माइनस के कॉस इनवर्स x। अब देखो ये फॉर्मूला किसका होता है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2, तो ये कॉस इनवर्स x चले जाएंगे इधर, तो ये होगा साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस के कॉस इनवर्स x। तो इस वाले की जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स x, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। अब ये साइन से ये वाले साइन हट गया, तो x बराबर कितना आ गया 1/5,
और हमें x का मान ज्ञात करना था। ठीक है, नोट कर लो आप लोग इसे जल्दी से। ठीक है, और हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और बराबर दिया है पाई बाई 4। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो हमें ये सब दिया है, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाई 4। तो यहाँ इस वाले को हम पूरे को मान लेंगे x और इस वाले को मान लेंगे y, और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के x y। तो इस वाले फॉर्मूले की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह x माइनस 1 अपॉन x माइनस के 2, तो x माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 2, फिर प्लस y की जगह रखेंगे x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और नीचे आएंगे 1 माइनस के x माइनस 1 अपॉन x माइनस के 2 और x प्लस 1 अपॉन x प्लस के 2 और कोष्टक बंद। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमारी फ्रैक्शन बनेगी, यानी भिन्न बनेगी। तो इससे का गुणा करेंगे इस तरफ, इस वाले का इधर करेंगे, और बराबर में हमारे थे पाई बाई 4। तो ये tan इनवर्स चले जाएंगे इस तरफ, तो यहाँ बचा x माइनस 1। देखो अब इसका इधर गुणा कर रहे हैं, तो x माइनस के 1 और x प्लस के 2, फिर प्लस x प्लस 1 और x प्लस के 2, फिर यहाँ माइनस है x माइनस के 2, फिर ये नीचे आ गया x माइनस 2 और x प्लस 2, फिर अपॉन में यहाँ देखो इसके नीचे 1 मान के जब इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये वाले इस तरफ गुणा करेंगे, तो x माइनस के 2 इंटू x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1, और इन सब के नीचे आ जाएगा x माइनस के 2 और x प्लस 2। अब जो हमारे tan इनवर्स थे वो इस तरफ आएंगे, तो ये हो जाएंगे tan इनवर्स यानी tan पाई बाई 4। इनवर्स था, इधर आया तो tan में चेंज हो गया, और tan हो और दूसरी तरफ जाए तो वो tan इनवर्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो इससे ये कट गया और ऊपर वालों को कर देंगे हम गुणा। तो x का x में करेंगे, फिर x का करेंगे 2 में, तो ये हो गया x का x में किया तो x स्क्वायर, फिर x का 2 में किया तो प्लस के 2x, फिर माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस के x, और माइनस 1 का 2 में करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। फिर ये वाला प्लस लगाएंगे ऐसे ही। अब देखो माइनस के 1 का कर रहे हैं, माइनस के 1 का हो गया। अब इस वाले गुणा करेंगे, तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस के 2x, फिर 1 का x में करेंगे तो प्लस x, और 1 का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस के 2 हो गए। ठीक, अब देखो ऊपर वाला गुणा हो गया, अब ऐसे ही हम नीचे वाले का गुणा करेंगे, तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इस x का करेंगे 2 में तो ये हो जाएंगे प्लस के 2x, फिर माइनस 2 का गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस के 2x, और माइनस 2 प्लस 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 4, फिर ये माइनस लगा लिया माइनस। अब देखो पहले मैं कोष्टक लगा के गुणा कर लेते हैं, उसके बाद माइनस से गुणा करेंगे, तो x x में गुणा करेगा तो x स्क्वायर, फिर x 1 में गुणा करेगा तो प्लस 1x, या केवल x में लिख सकते हैं हम। ठीक है, फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस के x, और माइनस 1 का जब प्लस 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1। ठीक है, अब देखो इधर tan पाई बाई 4 का मान कितना आ गया 1। अब यहाँ देखो जो संख्या कट रही है उन्हें काट देंगे, तो इससे ये वाला कट गया, माइनस x से ये
प्लस एक्स कट गए, और नीचे देख लो ये और ये कट गया, और यहाँ पर ये वाला और ये वाला कट गया, तो ऊपर बचे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर, फिर ये माइनस के 2 और ये माइनस के 2, तो ये हो गए माइनस के 4। फिर नीचे चेक करेंगे तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस के 4, फिर ये माइनस के एक्स स्क्वायर, और वो हो गए प्लस के 1 बराबर 1। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और 2x स्क्वायर माइनस के 4, और ये माइनस के 4 और ये प्लस के 1, तो यहाँ बच गए माइनस के 3 बराबर 1। अब ये इधर डिवाइड कर रहा है, नहीं भाग कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, गुणा करेगा जाके, तो 2x स्क्वायर माइनस के 4 बराबर ये हो गए माइनस के 3, 4 को भेजेंगे इस तरफ, तो 2x स्क्वायर बराबर माइनस के 3। अब ये इधर माइनस के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो प्लस के 4 हो गए, तो 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 1/2, तो x स्क्वायर बराबर हो जाए प्लस माइनस के 1/√2, ठीक है, तो ये आ गया x यानी x बराबर प्लस माइनस के 1/√2, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 17 देखें आप सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है tan इनवर्स cos x और 1 माइनस के sin x, 1 माइनस के sin x और बराबर, यानी बस इसका तो मैं सरलतम रूप लिखना है, यानी tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस के sin x का सरलतम रूप लिखना है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, tan इनवर्स cos का फॉर्मूला होता है, यानी cos के कई, यानी cos 2x के कई फॉर्मूले होते हैं, और में से देखो हम लिखेंगे यहाँ पर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के sin स्क्वायर x बाई 2, तो cos x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के sin स्क्वायर x बाई 2, और नीचे 1 की जगह हम लिख देंगे, 1 की जगह लिखेंगे sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, और यहां लिख देंगे माइनस के 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2, यानी ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। cos x की जगह लिख दिया cos x बराबर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के sin स्क्वायर x बाई 2, फिर देखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर होता है 1, तो 1 की जगह हमने लिख दिया sin स्क्वायर x बाई 2 और cos स्क्वायर x बाई 2, ये दोनों क्या होना चाहिए, समान समान होनी चाहिए, तो यहाँ x थे तो यहाँ x बाई 2 और x बाई 2 हो गए। ऐसे ही cos यानी sin 2a का फॉर्मूला और होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। अब यहाँ a था तो हमने इसका हाफ में फॉर्मूला खोलेंगे, किस में खोलेंगे, आधे में फॉर्मूला खोलेंगे, तो ये हो जाएंगे 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2। फिर देखो ये हो गया tan इनवर्स, इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में cos x बाई 2 माइनस के sin x बाई 2, और दूसरे क्वेश्चन में cos x बाई 2 प्लस के sin x बाई 2। अब ये देखो, और यहाँ ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab का, तो हम इसे लिख देंगे cos x बाई 2 माइनस के sin x बाई 2। देखो इधर दोनों ये प्लस में, चाहे cos को आगे लिख दो चाहे sin को आगे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अभी यहाँ पे ये बन गया वर्ग, तो cos x बाई 2 माइनस के sin x बाई 2 से एक बार ये कट गया पूरा, और यहाँ बचे एक बार, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, और नीचे हो गए cos x बाई 2 माइनस के sin x बाई 2, ये हो गया क्वेश्चन 1। अब देखो ऊपर हम देंगे cos से भाग और नीचे भी cos से भाग देंगे, तो ये tan इनवर्स cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2
और अपॉन में cos एक्स वाई टू। फिर इनके नीचे लिखेंगे तो cos एक्स वाई टू अपॉन cos एक्स वाई टू माइनस के sin एक्स वाई टू अपॉन cos एक्स वाई टू। कोष्टक बंद कर दिया। अब ये देखो cos से ये cos कट गए और यहाँ ये cos से ये वाले cos कट गए, तो ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ बचा 1 और इधर हो गए प्लस tan एक्स वाई टू, और ऐसे यहाँ 1 माइनस के tan एक्स वाई टू। अब देखो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 को हम लिख देंगे tan पाई बाई 4, यानी पाई बट्टे 4, पाई बट्टे 4 का यानी tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1, तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे tan पाई बाई 4 लिख दिया। फिर प्लस के tan एक्स बाई टू और नीचे 1 माइनस के। अब याद हो जहां कोई भी संख्या गुणा ना कर रही हो वहां पर एक गुणा करता है, तो हमने लिख दिया से 1 गुणा tan एक्स बाई टू, और एक की जगह हम देख चुके हैं क्या लिख देंगे tan पाई बाई 4 और इनटू tan एक्स बाई टू। अब ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, देखो किसका फॉर्मूला बन गया, तो tan a प्लस बी बराबर होता है tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस के tan a tan b। तो tan a की जगह पाई बाई 4 यानी tan 45 और tan b की जगह tan x बाई 2, तो ये लिखा हुआ है। आप इस वाले की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो देखो tan इनवर्स tan a की जगह पाई बाई 4 प्लस और b की जगह x बाई 2। अब इस tan से ये tan हट जाएगा तो बचेंगे पाई बाई 4 प्लस के x बाई 2, और यही हो जाएगा हमारा सरलतम रूप यानी आंसर। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस के sin x को हमें सरलतम रूप में लिखना था। ठीक है, तो हमने cos x को लिख दिया, यानी cos 2a बराबर फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस के sin स्क्वायर a, लेकिन यहाँ थे केवल cos x, तो हमने इसका हाफ में फॉर्मूला खोला और लिख दिया cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के sin स्क्वायर x बाई 2, तो यहाँ पर ये सब आ गए। अब 1 की जगह क्या फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर होता है 1, तो 1 की जगह हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस के cos स्क्वायर x बाई 2, और sin x यानी sin 2x का फॉर्मूला होता है sin 2a का जैसे 2 sin a और cos a, तो यहाँ x है तो हमने इसकी जगह x कर दिया। अब हाफ में था तो हाफ में खोल दिया x बाई 2 और x बाई 2। फिर देखो ये बन गया तुम्हारा वर्गांतर, यानी a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b, तो हमने एक कोष्टक में लिख दिया a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b, यानी a माइनस b और a प्लस b लिख दिया। ऐसे ही नीचे देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2a और b, तो इसे जब दोबारा से लिखेंगे तो ये बन गया a माइनस के b का होल वर्ग। अब इस वर्ग से ये एक बार कट गया, अब बचे cos x बाई 2 प्लस के sin x बाई 2, तो वो हमने यहाँ नीचे लिख दिए। फिर ऊपर वाले में cos x बाई 2 से भाग दे दिया और cos x बाई 2 से नीचे वाले में, अंश में भी cos x बाई 2 से भाग दे दिया और हर में भी cos x बाई 2 से भाग दे दिया। फिर यहाँ देखो ये जब अलग अलग करे तो cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कट गए और ये वाले मिलकर बन गए हमारे tan x बाई 2, यानी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो tan थीटा वाला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ x है तो ये x के पदों में आ गया, ऐसे ही नीचे cos से cos कट गया और ये वाले मिलके बन गए tan x बाई 2। फिर देखो यहाँ बचा था हमारा 1, और 1 किसका मान होता है, तो वो होता है tan पाई बाई 4 का, यानी tan पाई बाई 4 हो तो हम उसकी जगह 1 लिख सकते हैं और 1 की जगह लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, तो हमने 1 की जगह यहाँ लिख दिया tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 और नीचे 1 माइनस के tan x बाई 4 और tan x बाई 2। अब ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो फॉर्मूले बहुत जरूरी है, जब तक आप इसे फॉर्मूले नहीं याद करोगे तब तक इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये आ गया 10, अब a की जगह था पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 लिख दिया और b की जगह था x बाई 2 तो x बाई 2 लिख दिया, तो ये हो गया tan इनवर्स। अब ये 10 से 10 कट गए तो बचे पाई बाई 4 प्लस के x बाई 2। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
और इससे आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें, और जो भी परेशानी हो वो आप बेझिझक या तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमसे फोन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।